सो आज हम बात करेंगे जेसन सर्वर की। जेसन सर्वर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन में बताया हुआ है कि बैकएंड वाला सारा चीज़ जो हमने लिखना होता है, ओके, बैकएंड वाला पार्ट जो होता है, जब भी हम बैकएंड में रिक्वेस्ट करते हैं चीज़ें बन रही हैं, वहाँ से जब भी हम गेट रिक्वेस्ट करते हैं चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, पैच पुट ऑल सब बैकएंड का कोड है, ओके। यहाँ पे हम नहीं लिख सकते क्योंकि उसके लिए तो मुझे सेपरेट बताना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो ही हम बैकएंड के एक API या वो चीज़ें करेंगे। तो हम उस चीज़ में नहीं जाके हम क्या कर सकते हैं, जेसन सर्वर को यूज़ कर सकते हैं। वो टोटली एक हमारा बैकएंड सर्वर की तरह ही बिहेव करता है, और जो भी हम पुट कर रहे हैं या पैच कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं उसे ऐड भी करता है। सेम एज इट इज़ हम REST API क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें एक सेपरेट एक बैकएंड लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, ओके। देन एक डाटाबेस भी यूज़ करना पड़ेगा, उसमें स्टोर करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें जो हैं वो हमें ज़रूरत नहीं है, एज ए फ्रंट एंड डेवलपर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ओके। हमें अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए एक डमी सर्वर चाहिए होता है, ओके, जो बिहेव करे एज ए एक्चुअल सर्वर की तरह, और जैसे ही हम डाटा से भेजें वैसा ही पूरा टोटली बिहेव करे। हम रिक्वेस्ट भेज सकें, गेट कर सकें डाटा, ओके, एज ए जेसन फॉर्मेट में। वो सारी चीज़ें जो हम करते हैं वो हम अचीव कर सकते हैं जेसन सर्वर से, ओके। गो डाइव इनटू दैट HTTP क्लाइंट इन एंगुलर, ओके, गेट पोस्ट पैच वो डिलीट सब जाने से पहले मैं सर्वर सेटअप करना चाहता हूँ, ओके। वो हम कर लें, देन हम पुट पैच पोस्ट जो भी गेट हम करने वाले हैं, HTTP क्लाइंट रिक्वेस्ट जो हम करने वाले हैं वो हम ईजिली कर सकें, ओके, विदाउट इंटरप्शन। फ्रंट एंड डेवलपर हमें एक API मिलती है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, हमें वो वाले पैरामीटर से भेजने पड़ते हैं, देन हम गेट डाटा करते हैं, या हमें पोस्ट करनी होती है, हमें इस टाइप का पैरामीटर सेंड करना होता है जेसन फॉर्मेट, हमें जेसन बॉडी भेजनी होती है इस फॉर्मेट में, तो हम उसे भेजते हैं, देन वो स्टोर करता है सर्वर में। उस चीज़ पार्ट को हम किसके थ्रू करेंगे, जेसन सर्वर के थ्रू करेंगे, क्विकली हमें वो प्रोवाइड कर देता है, ओके। हम भी क्या करते हैं, हम क्विकली जेसन सर्वर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करता हूँ, मैं अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ, ओके। मेरा डेस्कटॉप यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे जेसन सर्वर, ओके। यहाँ पे लिख दिया, इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे VS कोड में खोल लेता हूँ। लेट मी कमांड, और यहाँ पे मैं कोड करता हूँ और इसे कोड और डॉट करता हूँ, तो इसे खोल देता हूँ, ओके। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, जेसन सर्वर हमारा खुल गया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, फाइल बनाते हैं db.json करके, ओके। तो हमारी फाइल यहाँ पे बन गई, कहाँ पे, जेसन सर्वर के अंदर, ओके। अभी हम क्या करेंगे, टर्मिनल खोलेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कमांड लगाएंगे npm init और यहाँ पे y कर देंगे, ओके। इससे क्या होगा, ये पैकेट और जेसन फाइल बना देगा हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमें सर्वर क्रिएट करना है, पैकेज और जेसन फाइल चाहिए, जो भी हम पैकेज इंस्टॉल करें तो उसका हैंडल कर सके। तो npm init और -y करेंगे तो हमसे वो सारे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, डायरेक्टली वो पैकेज और जेसन डायरेक्टली बना देगा, ओके। इसने बना दिया, वर्जन अपने आप दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया, वो हम खुद से दे सकते हैं, ओके, ऑथर वगैरह ये सब दे सकते हैं। y से क्या होता है, जल्दी से वो बना देता है, ओके। सेकेंड स्टेप हमारा हो गया। फर्स्ट क्या था, फोल्डर बनाना था और DB फाइल हमने इसमें क्रिएट करनी थी, और पैकेट और जेसन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, ओके। यहाँ पे DB फाइल हमारी खाली है, अभी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं एक यूज़र्स दिखाने के लिए यहाँ पे मैं एक यूज़र्स ले लेता हूँ, ओके, और यहाँ पे एक अरे बना देता हूँ और इस अरे में अभी एक ही एंट्री डालता हूँ, ओके, अच्छे दिखाने के लिए आपको, ओके। यहाँ पे सिंगल कोड्स नहीं यूज़ करना, डबल कोड यूज़ करना है, ओके। सिंगल कोड हमें यूज़ नहीं करना है। तो अभी मैं जस्ट डेमो के लिए बता रहा हूँ, तो कुछ ज़्यादा डाटा डालूंगा नहीं यहाँ पे, ओके। यहाँ पे मैं डाल दूँगा नेम और यहाँ पे डाल दूँगा सुनील, और यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल दूँगा रोल, और यहाँ पे मैं डाल दूँगा ट्रेनर, ओके। इतना ही रखता हूँ फिलहाल, ओके, ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। बाकी मैं एक अच्छा सा डाटा यहाँ पे कॉपी कर दूँगा, ओके, वो प्रोवाइड भी कर दूँगा, आप भी अपनी db.json में डाल सकते हो, ओके। अभी हमने यहाँ पे एक ही बनाया हुआ है, ओके, यूज़र्स। ऐसे आप मल्टीपल यहाँ पे बना सकते हैं, कॉमा करके मल्टीपल आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ओके। फिलहाल अभी हमने यहाँ पे एक बनाया हुआ है। एक एज ए टेबल की तरह बिहेव करेगा। तो अगर आप एम्प्लॉय बनाओगे, एम्प्लॉय का वो एज ए टेबल की तरह बिहेव करेगा। तो अभी मैं बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, ओके। अभी हमें क्या चाहिए, जेसन सर्वर इंस्टॉल करना। तो आप क्या करोगे, npm इंस्टॉल, और यहाँ पर आप क्या करोगे -- तो ये क्या करेगा, ये एंट्री कर देगा आपकी पैकेट और जेसन फाइल में। npm इंस्टॉल, तो सेव करो जेसन पैकेट और जेसन में क्या, जेसन.सर्वर। तो सर्वर जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाए तो सेव कर दो उसे,
पैकेट डॉट जेसन में एंट्री कर दो कि कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल हुए। अभी इंस्टॉल हो रहा है, लेट इट कंप्लीट। ओके, सो बहुत ही सिंपल था, यही तीन स्टेप किए हमने। ओके, और कुछ भी हमने ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। तो नोड मॉड्यूल्स बन गए और यहाँ पे हमारे पैकेज इंस्टॉल होते जाएंगे। कुछ और भी ज़रूरत होगी हम कर सकते हैं, फिलहाल के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है हमें। ओके, सो अब स्क्रिप्ट में जाके हम यहाँ पे अपनी कस्टम कमांड लिखेंगे, क्योंकि वो कई बार बहुत बड़ी कमांड है। तो मैं यहाँ पे सर्व ही लिखूँगा और यहाँ पे कमांड जो हमारी है वो क्या है। सो कमांड क्या है, जेसन हाइफन सर्वर, तो वॉच हाइफन वॉच, कौन सी फाइल को वॉच करना, db.json। सो ये कमांड है, ठीक है। कितने सिंपल स्टेप थे। पहले हमने एक फोल्डर बनाया जेसन सर्वर, उसमें हमने db.json बनाया और एक डमी हमने यहाँ पे अरे बना दिया हो यूजर्स का। देन हमने क्या किया, इंस्टॉल किया जेसन सर्वर को, और हमने क्या किया, पैकेट.json में जो कमांड है वो लिख दी, ठीक है। कि बार बार हम इस कमांड को नहीं लिखेंगे यार, बहुत लंबी कमांड, हमने एक कस्टम कमांड बना दी। ओके, तो जब भी मुझे रन करना होगा मैं क्या करूँगा, npm रन, तो कस्टम कमांड क्या है, सर्व। जैसे मैं सर्व करूँगा तो वो बैकग्राउंड में ये वाली कमांड चला देगा। ओके, तो ये भी सर्वर है, जैसे आपका एंगुलर में सर्वर चलता रहता है, ऐसे ये भी एक सर्वर है, इसमें पर्टिकुलर पोर्ट पे चलता रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट 3000 पोर्ट पे चलता है। ओके, तो यहाँ पे मैं सर्व कर दूँगा। तो जैसे मैंने सर्व किया, देखो आप यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ठीक है ना। ये देखो ये रन कर रहा है सर्वर हमारा, जेसन सर्वर मैं आपको दिखा दूँ, अब ये रन कर रहा है, ये देखो, और ये हमें अवेलेबल हो गया एंड पॉइंट। तो चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ अपना एंड पॉइंट, देखो चल रहा है, और देखो मेरे पास यहाँ पे आ गया। ओके, सो बार बार यहाँ पे नहीं जाएंगे यार, बार बार यहाँ पे नहीं जाएंगे। सो हम क्या कर लेंगे, देखो एपीआई को टेस्ट करना होता है। अगर फ्रंट एंड डेवलप जो आपको एपीआई मिलती है आप उसे टेस्ट करते हो, आप उसे डाटा भेजते हो, तो डायरेक्ट कोड में नहीं लिखते हो यार। उसके लिए आपको या इधर तो पोस्टमैन चाहिए होता है या थंडर क्लाइंट यूज़ करते हैं, तो मैं प्रीफर करता हूँ थंडर क्लाइंट। ओके, सो ये वाला आइकन रहता है यहाँ पे आपको थंडर क्लाइंट का। ओके, सो पहले क्या काम करता हूँ मैं, यहाँ पे जाता हूँ, तो दिखा देता हूँ, थंडर क्लाइंट को इंस्टॉल कर लेना। ओके, सो लेट मी अनइंस्टॉल अगेन, रीलोड करता हूँ। ओके, सो अभी थंडर क्लाइंट मेरा नहीं है, तो आपने क्या करना है, एक्सटेंशन में ये वाला एक्सटेंशन का साइन है, यहाँ पे जाके थंडर सर्च करना और यहाँ पे थंडर क्लाइंट होगा, इस पर क्लिक करना और इंस्टॉल कर देना। ओके, तो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करना, तो कलेक्शन बना सकते हो। ओके, यहाँ पे कलेक्शन या कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे मेरी पहले से बनी हुई थी, तो लेट मी रिमूव दिस, इसको डिलीट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे कलेक्शन बनाते हैं, तो मेरी कौन सी रहेगी, जेसन सर्वर, तो मैंने एंगुलर, तो ऐसे कलेक्शन बना दी। इसमें आप मल्टीपल रिक्वेस्ट बना सकते हो, तो मैं एक रिक्वेस्ट ऐड कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपको न्यू रिक्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे मैं करूँगा गेट यूज़र्स, फिर गेट एम्प्लॉयज़, अलग अलग रिक्वेस्ट। तो अब उसी को खोलोगे तो उसी को डायरेक्ट वहाँ पे ऑलरेडी डाटा होगा, तो जल्दी से आप एंड पॉइंट पे क्लिक करोगे, डाटा आपको मिल जाएगा। ओके ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले गेट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सो हमारा एड्रेस क्या था, अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये रहा। सो अगर मैं इसे डायरेक्टली कॉपी करूँ ना, ये यूज़र्स जो मैंने कॉपी किया कहाँ पे, यहाँ पे कॉपी किया। ओके, तो हमारे पास जेसन फॉर्मेट में डाटा आ गया। अगर मैं इसे कॉपी करूँ यहाँ पे डायरेक्टली, तो आप देखोगे यहाँ पे चलेगा नहीं, कनेक्शन रिफ्यूज बाय द सर्वर। तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे डाल के 2 बार कॉलन डालोगे। ओके, सो मैं दिखा देता हूँ फिर से। तो सबसे पहले क्या करो, अपना ये एंड पॉइंट ऐसे कॉपी करो पूरे को, लेट मी कॉपी देन पेस्ट हियर। सो देखो नहीं चलना, कनेक्शन रिफ्यूज है। तो क्या करो, यहाँ तक इसे काट दो, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 2 बार कॉलन 1, और जैसे ही एंटर करोगे ना तो आपके पास आपका डाटा आ जाएगा। सो लेट मी, मेरा डाटा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा सर्वर चल नहीं रहा। आप देखो हमारा सर्वर बंद हो गया, टर्मिनेट हो गया। सो क्या करना है हमने, npm रन सर्व, तो अभी चला। ओके, ठीक है, मैं फिर से पेस्ट करके दिखाता हूँ। देखो कनेक्शन रिफ्यूज, तो यहाँ पे काट दो, लोकल होस्ट की जगह हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखेंगे, 2 बार कॉलन, यहाँ पे 1 डाल देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सेंड कर देंगे। तो ये क्या था, रिक्वेस्ट कौन सी थी, गेट थी। तो हमें पास जो भी डाटा वहाँ पे था हमारे पास अवेलेबल हो गया। सो लेट मी डू दैट पोस्ट रिक्वेस्ट। थोड़ा सा मैं पोस्ट का बता दूँ, पोस्ट में हम क्या करते हैं, डाटा सेंड करते हैं, तो उसमें डाटा ऐड होना चाहिए। पोस्ट मीन्स डाटा हम भेज रहे हैं सर्वर को, वो सर्वर क्या करेगा, डाटा लेगा और इंसर्ट कर देगा टेबल में। तो हम क्या करेंगे, हमें यूजर्स में डालना है, तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे और बॉडी ले लेंगे, बॉडी जेसन रहेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, इसे पेस्ट करता हूँ, सुनील की जगह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सन, और सेंड करते हैं। ओके, सो प्रॉब्लम है यहाँ पे आईडी, हमें आईडी दिखानी थी। ओके, सो आईडी हमने डाली नहीं थी। सो आईडी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो आईडी को आप भूल नहीं सकते। सो ओके,
आईडी हम यहाँ पे डाल देंगे 1, ओके, और कॉमा डालते हैं और यहाँ पे से करते हैं फॉर्मेट। ओके, सो चलते हैं अपनी गेट रिक्वेस्ट पे यहाँ पे। ओके, सो पोस्ट के टाइम आईडी नहीं बजेगा, आईडी ऑटो जनरेट होती है। ओके, सो जैसे देखो आईडी इसने 2 कर दी, अगर मैं फिर से करूँगा तो ये वाला तो सेम रहेगा, आईडी तीसरी अपने आप आ गई, चौथी। और जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेम्स, सो यहाँ पे आ गई। और यहाँ से मैं लिखता हूँ कैल्विन, सो यहाँ पे आ गया। सो देखो अब यहाँ पे तो पोस्ट हुआ। चलो जाके चेक करते हैं हम टीपी में क्या डाटा ऐड हुआ है। देखो डाटा हमारा ऐड हो गया है। तो मैंने आपको बताया कि हमें कैसे यूज़ करना। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो हम रेडी रखेंगे। तो यूज़र्स का हम यहाँ पे अरे बना देंगे। तो मैं अच्छा डाटा बना के यहाँ पे रख दिया करूँगा। सो गेट पोस्ट वगैरह रिक्वेस्ट किया करेंगे। सो आपको मैं बता दूंगा। देखो यहाँ पे अभी मैंने आपको ये चीज़ दिखाई, यहाँ पे हमने कॉलन यूज़ किया, बट जब हम रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे वहाँ पे हम टोटल इसी तरह हिट करेंगे, HTTP लोकल होस्ट कॉलन 3000 इसी तरह हिट करेंगे। ओके, तो हम इस तरह हिट नहीं करेंगे, ये लूप बैक एड्रेस रहता है। ओके, इस तरह हम इसे कॉल नहीं करेंगे। ओके, सो आई होप आपको जेसन सर्वर का समझ में आ गया और कैसे हमें बैकएंड सर्वर बनाना है। तो आपको इसको पीछे चलाते रहना पड़ेगा। ओके सर, जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट होगी तो यहाँ पे बता देगा। देखो नीचे टर्मिनल में 201 मतलब कि रिक्वेस्ट करेक्ट है, 201 करेक्ट, ओके रिक्वेस्ट है, एक्सेप्टेड है, देन इतने सेकंड्स लगे और ये डाटा ऐड हो गया। ओके, सो टाइप क्या है, पोस्ट है। अगर आप गेट करोगे, अभी मैं गेट करता हूँ, मेरे पास देखो सारा डाटा आ गया 8 का 8 जो भी लेटेस्ट अपडेटेड था। सो आई होप आपको जेसन सर्वर का समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम से हम 2 VS कोड खोल के रखा करेंगे। एक हमारा रहेगा जेसन सर्वर का जिसमें डाटा पेस्ट किया करेंगे, दूसरा हमारा एंगुलर का जहाँ पे हम API कॉल करेंगे। सो बैकएंड का हमें नहीं, ठीक है, ये कोर्स पूरा एंगुलर का तो फ्रंट एंड साइड के हिसाब से है, तो वहीं करेंगे। बैकएंड को टेस्ट करने के लिए हम जेसन सर्वर यूज़ किया करेंगे। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डिफिकल्टी आए इसे इंस्टॉल करने में या ये 2 API कॉल करने में बाय थंडर क्लाइंट, सो पुट इन अ कमेंट, सो आई विल हेल्प यू, आई विल गिव यू सजेशंस ऑन द कमेंट itself. Okay, so till then, bye bye.